लेकिन तेजस शरीर होता है। लेकिन ओ कहते तो यही है, शुभम अभ्याघाती चार का प्रमति संयत सही वो शुभम है, शुभ होता है, शुभ है, अभ्याघात है, सूक्ष्म है, देखने में नहीं आता। लेकिन तेजस नाम कर्म का उदय नहीं है, सुबात नहीं। तेजस नाम कर तो अनादि संबंध कार्बन शरीर के साथ भी तेजस है, उस समय भी तेजस है। अब वो आंखों से देखने में नहीं आ रहा है इस अपेक्षा से कह दिया हो, वो बात अलग है, क्योंकि औदारिक विक्रिया तो आंखों से देखने में आते हैं। औदारिक विक्रिया से कांति देने वाले तेजस शरीर की वर्णना जिस वर्णना से बनता है उस वर्णना को तेजस वर्णना कहते हैं। अब यहाँ वर्णनाओं का चल रहा है या शरीर का चल रहा है। अब यहाँ देखो दूसरी और आहार वर्णना के संबंध में तो औदार्य विक्रिया तीन शरीर रूप वर्णना प्रणम से आहार वर्णना कहते हैं। अब औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर और तेजस शरीर कहना चाहिए था यहाँ, तेजस और कार्बणम। तो तेजस शरीर, अब तेजस वर्णना अलग कह दी, तेजस शरीर अलग है और तेजस वर्णना अलग है। तेजस एक नाम कर्म का भेद है और तेजस वर्णना जो है ये सामान्य जो नौ कर्म ग्रहण करता रहता है। पर यहाँ होना चाहिए थे जिस वर्णाओं से तेजस शरीर का निर्माण होता है, बंद होता है या कर्म होता तो अच्छा था। भाषा वर्णना किसे कहते हैं? जो शब्द रूप प्रणमती उसे भाषा वर्णना कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी वर्णना है? भाषा वर्णना। तो भाषा वर्णना है तो भाषा वर्णना तो जीव के मुख आदि तालु आदि से बनती है। अब तो यहाँ अब जो भाषा वर्णना है जो बोली जाती है, बोलने में आती है, वो अलग सी भाषा वर्णना है। ये ध्वनि मात्र को भाषा वर्णना, तत् बितर मेघ नुदी आदि ये भी भेद हैं। हाँ तार बज कानों में जो जो कानों का विषय है वह सब क्या है? भाषा वर्णना है। अब यहाँ वर्णनाओं का अर्थ मात्र जीव के द्वारा ही बनता है। दो पुद्गल भी टकरा गए तो भी आवाज़ आएगी कि नहीं? घंटा बज रहा है तो घंटा तो पुद्गल है, जड़ है, फिर भी आवाज़ आ रही कि नहीं? तो ये सब तो, लेकिन विशेष रूप से भाषा वर्णना वही है जो जीव वचनों के लिए ग्रहण करता है, उसी को भाषा वर्णना कहना। जो शब्द रूप, क्या विशेष कहा? शब्द रूप जो वर्णन करे वही भाषा वर्णना है। अब शब्द रूप वर्णन कब करती है? एक अक्षरी और एक अनक्षरी। ये ठक आदि जो भाषाएं हैं ये क्या है? अनक्षरी है, लेकिन इसमें भी अक्षर है। हाँ भाई लेकिन इसमें भी शब्द है। घंटा तो उसमें क्या सुनाई क्या हो रहा है? टन न टन टन टन, टा और ना सुनाई पड़ा अपन को। कान तो कहता है हम तो शब्द ही सुनेंगे, शब्द ही पढ़ता है। लेकिन यहाँ वर्णना शब्द जो आया है वो वर्णना किस रूप में आया है? जीव के द्वारा जो शब्दों का निर्माण हो उसे बोलते हैं वर्णना। अक्षर में और शब्द में अंतर है। अब टन टन का अर्थ क्या है बताओ? और जीव बनाता तो कोई ना कोई अर्थ बनाता। वो टन टन को नाम रख देता, भाई इसका नाम टन टन गोपाल है। टन टन कर देते, कोई क्या नाम कर दिया, नाम ही तो करना है।
ठन ठन गोपाल कहते हैं, ठन ठन गोपाल कहते हैं। ठन ठन गोपाल ने कुछ भी नहीं हाँ, और तो मनुष्य जब बनाएगा तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। भाषा वर्णा, मनोवर्णा किसे कहते हैं? जो द्रव्य मन रूप परिणमते हैं उसे मनोवर्णा कहते हैं। जो द्रव्य मन रूप परिणमन करते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। द्रव्य रूप, भाव मन में और द्रव्य रूप मन में अंतर है। द्रव्य मन जो है, जैसे आँख कान नाक आदि है ना, ऐसे ही हृदय के नीचे अंतिम हड्डी के नीचे, अंतिम जो हड्डी है नीचे, वहाँ मध्य में ऐसा ऊपर की तरफ मुख किया हुआ एक अंगुल के असंख्यात में भाग आकार होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य मन। यही सभी आचार्यों ने माना है, लेकिन उज्ज्वल अकलंग स्वामी अनिर्दिष्ट मानते हैं। कहीं भी उत्पन्न हो जाता है, जहाँ उपयोग हो जाए वहाँ मन की रचना हो जाती है, मिट जाती है, हो जाती है, उठ जाती है। ये मात्र अकलंग स्वामी मानते हैं और कोई आचार्य नहीं। हाँ, वो कहते हैं कहीं भी रचना हो सकती है, जहाँ उपयोग जाए। नहीं, द्रव्य मन की तो कह रहा हो। द्रव्य मन कहीं भी जहाँ उनका उपयोग टिक जाए वहीं मन की रचना हो जाती है। भाव मन तो क्या क्षयूप समरूप होता है। भाव मन में कोई वर्णना नहीं होती। भाव मन तो अपने ज्ञान के उपयोग की दशा का नाम भाव मन है। भाव मन अलग से कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान के क्षयूप सम का नाम भावेंद्रीय उपयोग भावेंद्रीय, ऐसा है ना वो सूत्र। हाँ, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, तो लब्धि उपयोग यानी जो उपयोग अपना है ज्ञान दर्शन, वही भाव इंद्रिय है, वही भाव मन है। उसके लिए वर्णनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब द्रव्य की भाषा है। ऐसे बताते हैं वो अकलंग स्वामी, तो यही कहते हैं कहीं भी रचना हो जाती है, तुरंत होती है, तुरंत मिट जाता है। लेकिन सभी किसी भी अन्य आचार्यों को ये बात मान नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने जल्दी सोचने में आ जाएगा, मन इतने जल्दी उपयोग करने में आ जाएगा। वो ऐसे मानते, बन नहीं रहा पर उन्होंने बनाया है। नहीं तो मन की फिर संरचना होगी, फिर उसके बाद उसका उपयोग होगा। वो तुरंत रच जाता है, तुरंत बन जाता है, मिट जाता है। पर ये ज़्यादा अच्छा है कि हृदय में अष्ट पांखुड़ी वाला रहता है। जब जैसे आँख कान नाक हैं, ऐसे द्रव्य इंद्रिय भी है। तेजस और कार्बन शरीर किसे कहते हैं? तेजस कार्बन कार्बन शरीर, कार्बन वर्णा किसे कहते हैं? जो शरीर रूप परिणमती हैं उस वर्णा को कार्बन शरीर रूप परिणमती हैं। महर्षि द्रव्यमन करता क्या है? महर्षि द्रव्यमन करता क्या है? इन आँखों का उपयोग क्या है? देखना। वो सोचने में काम आता है। जब भी व्यक्ति सोचेगा तो उसी मन से सोचेगा। देखने वाली तो आत्मा है, लेकिन वो आँखों से देखता है। सोचने वाला तो अपना ज्ञान है, जीव है, लेकिन वो द्रव्य मन से सोचेगा। द्रव्य मन डिस्टर्ब हो गया तो पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। ऐसे आँख खराब हो जाए तो पर को देखना मन बंद हो जाता है, लेकिन आँख में देखने की शक्ति तो अंधे के पास भी है। सोच रहा है लेकिन द्रव्य मन बिगड़ गया, ऐसा। अब यहाँ कार्मण वर्णना कह रहे हैं। कार्मण स्वरूप जो परिणमन करती है वह कार्मण वर्णना है। ये तो बिल्कुल परिभाषा ठीक नहीं। कार्मण वर्णना है जो कर्मरूप परिणमन करती हैं। कर्मरूप परिणमन करने वाली को कार्मण वर्णना कहना यही सही होना चाहिए। और कार्मण वर्णना हो फिर कार्मण शरीर में क्या अंतर रहा? ज्ञानामरणादि अष्टकर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। फिर वही दोष आ जाएगा। कार्मण शरीर तो अलग एक नाम कर्म है, उसकी स्थिति है, अनुभाग है, बंध है, सब है, उसका अलग है, स्वतंत्र है। वो तो उसकी स्थिति है अन्य कर्मों की अपेक्षा से। कार्मण शरीर की कितनी स्थिति है वो सब कही।
औदारिक की स्थिति, वैक्रियक की स्थिति, कार्बन की, तेजस की, सबकी बंद स्थिति कही अलग अलग है। तो ज्ञानावर्णी का समूह का कैसे नाम हो जाए? ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के समूह को जो आश्रय देता है वह कार्बन शरीर है। ज्ञानावर्णादि के समूह को यदि कह देंगे तो फिर कार्बन शरीर अलग नहीं होना चाहिए। कर्म के युग परिणमन करने वाली सामर्थ्य को कह सकते क्या? हैं? कार्बन वर्गणा जो उन्होंने कहा है, कर्म के रूप में परिणमन करने वाली जो वही है, कर्म रूप जो परिणमन करती हैं वे कार्बन वर्गणाएं कहलाती हैं। परिभाषा तो यही थी सब में। कर्म रूप कौन सी वर्गणा परिणमन करती है? तो कार्बन शरीर, कार्बन जो वर्गणाएं हैं वे ही कर्म रूप परिणमन करती हैं। तो वो सही है सारे कार्बन शरीर की परिभाषा भी ठीक नहीं दी। ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों के समूह को समूह ना कहते, ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों के समूह को जो आश्रय देता है वह कहलाता है कार्बन शरीर। यही द्रव्य के संबंध में आया था। तेजस और कार्बन शरीर किसके होता है? सभी तेजस कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों के होता है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य रूप, गति रूप, परिणमत जीव और पुद्गल के गमन करने में जो सहकारी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ऐसे चलती हुई मछली के जल, जो द्रव्य संगर में आया ना, तो यह जय मच्छाणम गच्छन्ति ये सो नेई, एक गाथा आई है उसमें, तो यह जय मच्छाणम गच्छन्ति ये सो नेई। से जैसे मछली के लिए जल सहायक है, वैसे ही जितने भी अपन जो हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, ये सब किसके कारण है? आत्मा में जो नाड़ी भी चल रही है वो किसके कारण है? श्वास जो चल रही है वो भी, हाँ, धर्म द्रव्य नहीं होता तो न श्वास चलती न नाड़ी चलता। अपने शरीर में धमनियों में जो खून बह रहा है ये कौन से कौन किनके सहारे? धर्म द्रव्य। जो कुछ भी हो रहा, अपन पलक भी झपकाएं, ओंठ भी चलाएं, तो सब धर्म द्रव्य के कारण होता है। गई परियाण धम्मो। हाँ, धर्म द्रव्य सहायक है इसमें सब में। अधर्म द्रव्य जो द्रव्य गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन जीव को पुद्गल स्थिति को सहका छाया जय पहियाणम गच्छन्ता नेवसो धरेई, ठहरते जीव। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? नहीं, अपन लोग अभी चलते फिरते नजर आ रहे, पढ़ रहे हो तो चलते फिरते, मुंह तो बंद होता ही नहीं। सब चलते रहते, सब माइक भी साथ में चल रहा होता। बनती ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं बनती। अधर्म द्रव्य नहीं होता तो कोई भी चीज, पुद्गल टकराहट कितनी होती, विस्फोट कितना होता है, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं से टकराएंगे। हाँ, लेकिन प्रकृति फिर कोई सिस्टम बनाती, वन वे ट्रैफिक बनाना पड़ता है। बीच में कोई घुस जाए तो विस्फोट। जैसे ज्योतिष देवों में है ना, वन वे ट्रैफिक है, इसलिए नहीं टकराते वो, क्योंकि फिक्स है, सबकी गति फिक्स है। एक प्रदेश भी इधर उधर नहीं होते। यदि कहीं से भी चल जाए, जैसे भारतीय सड़कों पे, तो अभी तो ज्योतिष वो सब टकरा करके चूर हो जाते हैं। एक गति से चलते हैं निरंतर, पूरा ब्रह्मांड चलता है। महाराज, सिर्फ विग्रह गति में भी तो अनंत जीवों का एक साथ आना जाना हो रहा। और होता है, एक दूसरे में चले जाते हैं। वो तो परम सूक्ष्म एक दूसरे में से जाते। अपने शरीर में से कितनी आत्माएं निकल रही प्रतिदिन। अनंत विग्रह गति में ऐसा, तीन लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कार्बन शरीर वाले जीव ना हो। कितने जीव औदारिक शरीर वाले अपने शरीर में से निकल रहे हैं प्रतिदिन, अनंत जीव औदारिक शरीर वाले तेजी के साथ। बॉम्बे जनसंख्या तो कम है, इतनी तेजी से अपने शरीर में से जीव निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन? जितने भी सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीवों को भी औदारिक शरीर है कि नहीं है?
तो जब औदारिक शरीर ही प्रतिघात को प्राप्त नहीं हो रहा है तो कार्बन शरीर तो उससे भी सूक्ष्म है। अनंत सूक्ष्म है। कार्बन शरीर से भी नहीं टकराता। हाँ, समूह सबके अनेक कार्बन शरीर में से भी कार्बन निकल जाता है, वो एक दूसरे को बाधा नहीं देता है। परम सूक्ष्म का अर्थ यही होता है, ना बाधित होता है ना बाधित करता है। औदारिक शरीर में ये विशेषता है। औदारिक शरीर को परम सूक्ष्म नहीं कहा, सूक्ष्म कहा है। स्थूल है, औदारिक शरीर तो स्थूल है, पर सूक्ष्म तो है। उसके बाद व्यतिरिक्त उससे सूक्ष्म है। सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं कि नहीं? होते हैं। उनका कौन सा शरीर है? औदारिक। औदारिक। तो उनकी अपेक्षा से सूक्ष्म शरीर है। वो स्कंदों की अपेक्षा नहीं है। स्कंदों में जो है स्थूल 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 सूक्ष्म, वो एक विवक्षा अलग है। स्थूल जो बात है ना, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म, ये स्कंदों के भेद है। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि पंच द्रव्यों को ठहरने की ये जगह देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य। ठीक है, अब ये परिभाषा आप कहोगे कि अलोकाकाश में कैसे घटित होगी? तो अलोकाकाश में भली जीव नहीं अवकाश, लेकिन उसको अवकाश देने की क्षमता तो है। हालांकि वहाँ कोई है नहीं, लेकिन न है या नहीं रहे उससे क्या मतलब? जीवादि द्रव्यों को पर्णमन में जो क्षय का होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य जो पर्णमन कर रहे हैं उसको काल द्रव्य की अनेक परिभाषाएं हैं, उसे बनाए।